हेलो एवरीवन, वेलकम टू डीईओ ऑनलाइन स्टडी 2000 सम्मानजनक प्रश्न के सेट 3 में आप लोग का स्वागत है। इस वीडियो में हम एसएससी जे में प्रीवियस ईयर्स में आए हुए क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। इसकी पीडीएफ फाइल आप नीचे डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। राज्यसभा में मैक्सिमम सदस्य संख्या 250 हो सकती है, जिसमें से 12 सदस्यों को राष्ट्रपति नियुक्त करता है। इसे संसद का उच्च सदन भी कहते हैं। यूपी में सर्वाधिक सीटें राज्यसभा की आती हैं, 31 सीटें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों का संरक्षक कौन है? तो न्यायपालिका भारतीय संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों का संरक्षक है। अगला क्वेश्चन है, किस वर्ष सिक्किम को राज्य का दर्जा दिया गया था? तो सिक्किम को 1975 में भारत का 22वां राज्य बनाया गया था। बात है सिक्किम की, तो इसकी राजधानी है गंगटोक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम भाषाई राज्य किसे बनाया गया था? तो आंध्र प्रदेश को 1 अक्टूबर 1953 में भाषा के आधार पर भारत का पहला राज्य बनाया गया था। इसकी राजधानी है हैदराबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? तो वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल 12 अनुसूचियां हैं। मूल संविधान में कुल 8 अनुसूचियां थीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा लिखित एवं सर्वाधिक व्यापक संविधान किस देश का है? तो भारत का संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित एवं सर्वाधिक व्यापक संविधान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय हीरा संस्थान कहाँ स्थित है? तो भारतीय हीरा संस्थान सूरत में स्थित है। भारत के किस राज्य को चीनी का कटोरा कहा जाता है? तो उत्तर प्रदेश को भारत का चीनी का कटोरा कहा जाता है। उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ, और लखनऊ से क्वेश्चन बनता है, लखनऊ किस नदी के किनारे स्थित है? तो लखनऊ गोमती नदी के किनारे स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा ग्रह हरे प्रकाश को उत्सर्जित करता है? तो वरुण ग्रह हरे प्रकाश को उत्सर्जित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी की सतह से सबसे दूर वातावरणीय परत को क्या कहते हैं? तो पृथ्वी की सतह से जो सबसे दूर वातावरणीय परत होती है उसे बहिर्मंडल कहते हैं, और पृथ्वी के सबसे पास जो परत होती है उसे क्षोभमंडल कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात एंजिल कहाँ स्थित है? तो एंजिल वेनेजुएला में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी के कितने प्रतिशत भाग पर महाद्वीपों का विस्तार पाया जाता है? तो पृथ्वी के 29 से 30% भाग पर महाद्वीपों का विस्तार पाया जाता है। कौन से भारतीय राज्य में प्रातः काल में सूर्य की किरण सबसे पहले पड़ती है? तो अरुणाचल प्रदेश में प्रातः काल में सूर्य की किरण सबसे पहले पड़ती है। बात करते हैं अरुणाचल प्रदेश की, तो इसकी राजधानी है ईटानगर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत किस गोलार्ध में स्थित है? तो भारत उत्तरी पूर्व और पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। मिजोरम की राजधानी है आइजोल। किस हिमालय चोटी को सागरमाथा कहते हैं? तो माउंट एवरेस्ट को नेपाल में सागरमाथा के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में डेल्टा बनाने वाली नदियां हैं कावेरी, गंगा व महानदी भारत में डेल्टा बनाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नागिन झील किस राज्य में स्थित है? तो जम्मू कश्मीर में नागिन झील स्थित है। टिहरी बन बिजली कॉम्प्लेक्स किस नदी पर स्थित है? तो टिहरी बन पन बिजली कॉम्प्लेक्स भागीरथी नदी पर स्थित है। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? तो स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। कुचिपुड़ी किस राज्य की नृत्य शैली है? तो कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश की नृत्य शैली है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का एक प्रसिद्ध लोकगीत है। तो कजरी उत्तर प्रदेश का एक प्रसिद्ध लोकगीत है। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? तो दूरी की इकाई है प्रकाश वर्ष। रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो रॉकेट न्यूटन के तृतीय नियम पर कार्य करता है। क्रिया प्रतिक्रिया का नियम न्यूटन का तृतीय नियम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्वनि तीव्रता की डेसिबल में वह अधिकतम सीमा जिसके ऊपर व्यक्ति सुन नहीं सकता? तो 95 डेसिबल से अधिक व्यक्ति नहीं सुन सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंद्रधनुष किस कारण से बनता है? तो अपवर्तन और परावर्तन के कारण इंद्रधनुष बनता है।
प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में किसके द्वारा बदला जाता है, अर्थात AC को DC में कैसे चेंज किया जाता है, तो रेक्टिफायर के द्वारा AC को DC में चेंज किया जाता है। नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल का प्रयोग किस रूप में किया जाता है, तो मंदक के रूप में भारी जल का प्रयोग नाभिकीय रिएक्टर में किया जाता है। भारी जल का फार्मूला होता है D2O। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्यूरी किसकी इकाई का नाम है, तो रेडियो एक्टिविटी धर्मिता का नाम इकाई क्यूरी होती है। ये मैडम क्यूरी के नाम पर पड़ा था। LED का आविष्कार किसने किया, तो निक होलोनियाक ने LED का आविष्कार किया था। वायु की गति किसके द्वारा मापी जाती है, एनीमोमीटर के द्वारा वायु की गति मापी जाती है। कंप्यूटर शब्दावली में बग से क्या अभिप्राय है, तो प्रोग्राम में एक गलती या एरर बग कहलाता है कंप्यूटर शब्दावली में। परमाणु शक्ति संयंत्र किस सिद्धांत पर काम करता है, तो परमाणु शक्ति संयंत्र नाभिकीय विखंडन के आधार पर कार्य करता है। हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो हाइड्रोजन बम अनियंत्रित संलयन अभिक्रिया के सिद्धांत पर कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त का pH मान है, तो रक्त का pH 7.4 होता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जलीय विलयन की अम्लता के परीक्षण के लिए कौन सा उपकरण प्रयोग किया जाता है, तो pH मीटर का उपयोग किया जाता है जलीय विलयन की अम्लता का परीक्षण करने के लिए। कोयले की विभिन्न किस्मों में से किसमें कार्बन की प्रतिशत मात्रा सबसे अधिक होती है, तो एंथ्रासाइट में कार्बन की प्रतिशत मात्रा सबसे अधिक होती है। कोयले की और अन्य प्रजातियां हैं पिट, बिटुमेंस, लिग्नाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोड्यूसर गैस किसका मिश्रण है, तो प्रोड्यूसर गैस CO+N2 का मिश्रण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पावोक्रिस्टेसस किसका वैज्ञानिक नाम है, तो मोर का वैज्ञानिक नाम पावोक्रिस्टेसस है। ये SSC में 3 से 4 बार आ चुका है। मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती हैं, मानव शरीर में कुल 206 हड्डियां होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य की लाल रक्त कोशिकाओं का जीवन काल कितना होता है, तो रेड ब्लड सेल्स के जीवन काल 120 दिन का होता है। एशियन गेम्स की मेजबानी करने वाला पहला देश कौन था, भारत एशियन गेम्स की मेजबानी करने वाला पहला देश था। प्रतिवर्ष खेल दिवस मनाया जाता है, तो 29 अगस्त को हर साल भारत में खेल दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विजयनगर के महान साम्राज्य के अवशेष कहाँ पाए जाते हैं, तो हम्पी में विजयनगर के महान साम्राज्य के अवशेष पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया था, तो 1576 ईस्वी में हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा गया था। रामचरित के मानस के लेखक तुलसीदास किसके शासनकाल से संबंधित थे, तो ये अकबर के शासनकाल से संबंधित थे। पानीपत की तीसरी लड़ाई किनके बीच हुई थी, तो 1761 ईस्वी में पेशवा बाजीराव द्वितीय और अहमद शाह अब्दाली के बीच पानीपत की तीसरी लड़ाई हुई थी। मुख्यतः किसके प्रयास से सती प्रथा का उन्मूलन हुआ, तो राजा राम मोहन राय के प्रयास से सती प्रथा का उन्मूलन हुआ। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी SSC में कई बार पूछा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जलियांवाला बाग के नरसंहार के समय भारत का वायसराय कौन था, तो लॉर्ड चेम्सफोर्ड। 13 अप्रैल 1919 में पंजाब में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। उस समय लॉर्ड चेम्सफोर्ड भारत का वायसराय था। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। इस वीडियो की PDF फाइल आप नीचे डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।